ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो मैं लेके आई हूँ। यकीन कीजिएगा, यूट्यूब पे काम करके मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। उसी के बारे में आज मैं बताऊंगी कि मुझे क्या क्या फ़ायदा हुआ है। 1 साल होने जा रहा है मुझे, और इस 1 साल में मेरी लाइफ ही बदल गई है। मतलब जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ है। आप लोग भी जो भी यूट्यूब पे काम करना चाह रहे हैं और या जो कर रहे हैं, वो लोग ज़रूर इस वीडियो को देखिए। इससे आपको ज़रूर प्रेरणा मिलेगी। मैं 1 साल से यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, और आप लोग की वजह से मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे भी आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, जिसकी वजह से आज जो भी खुशियाँ मेरे घर में है, हमारी ज़िंदगी में है, वो सिर्फ़ आप लोग की वजह से है। आज जो इस पार्टी में देख रहे होंगे, हम लोग पार्टी में गए हैं, वो भी मैं आप लोग की वजह से ही गई हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को आप लोग इतना प्यार देते हैं, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि हमेशा एक जैसा वीडियो आप लोग के सामने ना लाऊं। तो जिसकी वजह से मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए, आप लोग के लिए मैं पार्टी में गई। मैं कई साल से अपने हस्बैंड के साथ अकेले पार्टी में भी नहीं जाया करती थी। ये सब क्यों होता था, वो सारा मैं आगे वीडियो में शेयर करूँगी। अभी बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन अब मैं अपनी बेटियों के लिए, बेटियों के खुशी के लिए मैं हर कोशिश करूँगी, जिससे कि वो लोग को ज़्यादा से ज़्यादा खुशी मिले। और ये सब संभव हो पाया है आप लोग की वजह से, क्योंकि मैं खुद आज बेटी को मैं संभाल रही हूँ, लेकिन अगर मैं यूट्यूब में काम नहीं करती तो शायद मैं अपने आप को भी नहीं संभाल पाती। और पिछले साल मेरी बेटी को महसूस हुआ कि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान है, कहीं वो डिप्रेशन में ना चले जाए, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, जिसकी वजह से उसने मेरे से पूछे बिना ही ये चैनल खोल दिया और बोली कि आप इस पे काम करो। जितना काम आप करोगे, जितना आप बिजी रहोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। और ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस बेटी को मैं संभालती थी, आज मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि अब वो मुझे संभाल रही है। क्योंकि 2 साल पहले की बात है, ये बड़ी वाली 19 साल की है, छोटी वाली 2 साल की होने वाली है। 2 साल से हमारी ज़िंदगी बिल्कुल अलग हो गई है, और अलग होने के कारण आप समझ ही गए होंगे, इतनों साल बाद बेटी हुई है। तो मैं दूसरी बेटी होने के कारण डिप्रेशन में, यकीन मानिएगा, बिल्कुल नहीं जा रही थी, लेकिन मेरी बेटियों के साथ गलत बिहेवियर होने के कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि आखिर इन लोगों की गलती क्या है। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मेरी बड़ी बेटी परेशान थी, तो मैं बड़ी बेटी को समझाती थी कि डिप्रेशन से दूर रहना है और ज़िंदगी में कभी भी गलत स्टेप नहीं उठाना है। उसके लिए एक ही रास्ता है कि लाइफ में जितना बिजी रहोगी, जितना अच्छा काम करोगी, उतना ही मतलब हम गलत नेगेटिव नहीं सोच सकते हैं। जब सोचेंगे नहीं तो हम गलत कभी करेंगे भी नहीं। इसलिए मेरा मूल मंत्र है कि बस बिजी रहो। तो वो तो पढ़ाई लिखाई में बिजी हो गई ज़्यादा, 2 साल से काफ़ी अच्छे से पढ़ रही है, बहुत मेहनत कर रही है। लेकिन मैं बहुत मतलब मिलनसार थी, वर्किंग लेडीज़ थी, और ट्रीटमेंट के कारण मैं घर बैठ गई, जिसके कारण मतलब मैं लोगों के बीच में कम रहती थी। लेकिन कुछ रिलेटिव लोग ने अपने फ़ायदे के लिए, रिश्ता जैसा भी था सब बेकार सा हो गया है।
और जिसके कारण मैं थोड़ा सा अपने आप को अकेले महसूस कर रही थी। सोच रही थी कि मैं अपने बेटी को कैसे संभालूँगी, लेकिन बड़ी बेटी की वजह से आप लोग का इतना बड़ा परिवार मिला और मेरी बेटी को इतना प्यार दे रहे हैं, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। जिसकी वजह से मैं परेशान थी कि मेरी बेटी की शक्ल को नहीं देख रहे हैं, जो पास में रहते हैं, इतना फुर्सत नहीं है। और दूर के रिलेटिव भी, आजकल वीडियो कॉलिंग का ज़माना है, लेकिन कोई भी वीडियो कॉल करके मेरी बेटी के एक्टिविटी देखना, बात करना, उससे कुछ पूछना कोई ज़रूरी नहीं समझते हैं। तो कोई नहीं, मुझे किसी से शिकायत नहीं है, बस भगवान से बहुत ज़्यादा, भगवान को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपके जैसे इतना बड़ा परिवार मेरी बेटी को मिला है। और वो देश ही नहीं, विदेश में इतना लोग मेरी बेटी को देख रहे हैं, जो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि इतना जल्दी ये सब हो पाएगा, लेकिन आप लोग की वजह से हुआ। और आज सच में एक फ्रेंड्स बोले कि आपकी बेटी इंटरनेशनल स्टार हो गई है, तो यकीन मानिए मैं देखती हूँ कौन कौन से लोग कहाँ से देख रहे हैं। तो सच में इंडिया से ज़्यादा मेरी बेटी को बाहर के ही लोग देख रहे हैं। तो पूरा, मुझे तो खैर पहले से भी यकीन था कि भगवान है, और आप लोग का इतना प्यार दे के, इतना देते हैं सबके सब, मुझे और ज़्यादा यकीन हो गया कि सच में भगवान है। भगवान ने कुछ सोच के ही भेजा होगा मेरी बेटी को। तो बस हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर मैं जन्म दे सकती हूँ 40 साल की एज में अपनी बेटी को, तो जो प्यार का वो हकदार है, जो उसे मिलना चाहिए, भले मैं और मेरी बेटी उसे दें, लेकिन देंगे। और इस चैनल के माध्यम से तो हमें पूरा यकीन है कि जब भी वो बड़ी होगी तो उसके लिए ये बहुत बड़ा गिफ्ट बड़ी दीदी की तरफ से उसे मिल गया है। बस ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। और अब मेरी बेटी 2 साल की बस बहुत जल्द होने वाली है, और आप लोग ने इतना प्यार दिया है, इतना मुझे फ़ायदा हुआ है, इतना मुझे अच्छा लगता है कि जो भी खुशियाँ मैं दूसरे के साथ निभाने में यकीन करती थी, दूसरा अगर मेरे साथ गलत भी करते थे, उनके साथ मैं इसलिए रिश्ता रखती थी कि मेरी एनिवर्सरी में कैसे मनाऊंगी अकेले, मैं अपनी बड़ी बेटी का बर्थडे कैसे मनाऊंगी। इस वजह से मैं काफ़ी रिश्तों में कॉम्प्रोमाइज़ आज तक करती आई, लेकिन अब आप लोग का सपोर्ट है, प्यार है, और यकीन मानिए खुशियाँ भीख में नहीं लिया जाता है। मुझे भी अब यकीन हो गया कि अगर आप खुश रहना चाहें और मुझे अपनी बेटी को खुशियाँ देना है, तो मुझे किसी का मोहताज नहीं रहना है। मुझे खुद बहुत ताकत अपने आप में लानी है, अपने आप में चेंज लानी है। और जो मैं खुशियाँ दूसरे में ढूंढती थी, बस मैं अब अपने परिवार में ही ढूंढना चाहती हूँ, और अपनी बेटियों के लिए ही जीना चाहती हूँ। जो मेरी बेटी के साथ गलत कर रहे हैं, या वो लोग जो साथ दे रहे हैं, कुछ रिश्तेदार मेरे गलत रिलेटिव का साथ दे रहे हैं, तो मैं सच यकीन मानिए इस ज़िंदगी में मैं कभी नहीं माफ़ करूँगी। क्योंकि मेरे साथ जो गलत हुआ, मैंने बहुत लोगों को माफ़ किया, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन आज जानबूझ के सब मेरी बेटी के साथ गलत कर रहे हैं, और जो गलत कर रहे हैं उनका साथ कुछ रिलेटिव और दे रहे हैं। तो मैं किसी से बहस नहीं कर रही हूँ, किसी से कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ, जो रिश्ता मैं पहले मन से रखती थी सबके साथ, आज मैं सच में नहीं रख रही हूँ, और सिर्फ़ अपनी बेटी के लिए जी रही हूँ। और बेटी की खुशियाँ के लिए हम लोग शहर से बाहर जा रहे हैं, उसका बर्थडे हम लोग आप लोग के साथ मनाना चाह रहे हैं। तो बस बने रहिएगा, इसको, पीहू को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा जैसे दे रहे हैं। और पहला बर्थडे तो लॉकडाउन की वजह से पिछले बार बिल्कुल भी नहीं हो पाया था, और इस बार मैं आप लोग की वजह से, भगवान की कृपा की वजह से, मैं इसका यादगार बर्थडे में मैं और इसकी सिस्टर, बड़ी बहन मनाना चाह रहे हैं।
तो आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहिएगा। और आगे बताऊंगी भी कि किन कारण से मैं शहर से बाहर जा रही हूँ पीहू का बर्थडे मनाने, और ये लंबा वीडियो हो जाएगा, इस वजह से मैं नहीं बता पा रही हूँ। बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बना के रखिएगा। धन्यवाद।